हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षा शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। नए सिलेबस पर आधारित जीके और जीएस सब्जेक्ट से प्रश्नों को लेकर के हाजिर हुई हूँ और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे। तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखें, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 है, वियना डैश की राष्ट्रीय राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। वियना जो है किस देश की राष्ट्रीय राजधानी और सबसे बड़ा शहर है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर सेकंड है रूस, ऑप्शन नंबर थर्ड है स्पेन तथा ऑप्शन नंबर फोर्थ है सीरिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑस्ट्रिया की जो है वियना राष्ट्रीय राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। अब इसके बारे में आप लोग कुछ चीज़ें डिटेल में जानिए जो कि आप लोग के लिए जानना बेहद ज़रूरी है, जो है कि वियना ऑस्ट्रिया की राष्ट्रीय राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट है कि वियना ऑस्ट्रिया की सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रिया की आधिकारिक भाषा जर्मन है। और अगला है, डेन्यूब नदी ऑस्ट्रिया की सबसे लंबी नदी है जो लिंच, क्रेम्स और वियना शहरों से होकर बहती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सॉनब्रुन पैलेस हिटजिंग वियना में स्थित है। सॉनब्रुन पैलेस के बारे में या हिटजिंग के बारे में पूछा जाए तो वह भी आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए कि वियना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बेल्जियम की राजधानी कौन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ब्रुसेल्स, ऑप्शन नंबर सेकंड है अदीस अबाबा, ऑप्शन नंबर थर्ड है मनीला तथा ऑप्शन नंबर फोर्थ है साराजेवो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ब्रुसेल्स। ठीक है, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए। अब कुछ चीज़ें और आप लोगों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि बेल्जियम की जो है राजधानी ब्रुसेल्स है। राजा कौन है? फिलिप है। प्रधानमंत्री है चार्ल्स मिशेल और मुद्रा है बेल्जियम की यूरो। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत कुछ चीज़ें आप लोग के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। एडिस अबाबा आपका नेक्स्ट ऑप्शन था। यह जो है इथियोपिया की राजधानी है, बिल्कुल याद कर लीजिए। मनीला भी आपके ऑप्शन में था। मनीला फिलीपींस की राजधानी है। और अगला ऑप्शन साराजेवो था जो कि बोस्निया और हर्जेगोविना की राजधानी और सांस्कृतिक केंद्र है। ठीक है फ्रेंड्स, होप आप लोग को ये सभी डाउट्स जो हैं आप लोग के क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान करें और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनें। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र की बात की गई है और यहाँ पे मुंबई, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई और बेंगलोर की बात की गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे राजधानियों से संबंधित है यह प्रश्न। तो कर्नाटक की राजधानी क्या है फ्रेंड्स? कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। ठीक है, कर्नाटक को मिलान करेंगे आप बेंगलोर से, मतलब फर्स्ट का डी होगा। सेकेंड है तमिलनाडु। तमिलनाडु की किसकी राजधानी है? तमिलनाडु जो है वह राजधानी है सेकंड का चेन्नई का। तमिलनाडु किसकी राजधानी है? चेन्नई की। केरल जो है तिरुवनंतपुरम हो गया फ्रेंड्स, और महाराष्ट्र का मुंबई हो गया। होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कर्नाटक का बेंगलोर, तमिलनाडु चेन्नई, केरल तिरुवनंतपुरम और महाराष्ट्र को मुंबई से सुमेलित करेंगे। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट का डी, 2 का सी, 3 का बी एंड 4 का ए। अब इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें और हैं जो कि आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, जो कि है राज्य राजधानी, मुख्यमंत्री और राज्यपाल से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, कर्नाटक के बारे में था। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर और मुख्यमंत्री हैं बसवराज मुंबई और राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। एडप्पादी के पलानी स्वामी इसके मुख्यमंत्री हैं और फ्रेंड्स राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट है केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। पिनारई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आरिफ मोहम्मद खान जो है राज्यपाल हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल हैं भरत सिंह कोश्यारी। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स,
किस देश की एक से अधिक आधिकारिक राजधानी है? किस देश की एक से अधिक आधिकारिक राजधानी है? बांग्लादेश, आज़रबाईजान, अल्बानिया और नीदरलैंड। इन चारों में से राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड की एक से अधिक आधिकारिक राजधानी है। अभी इन ऑप्शंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जानना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं नीदरलैंड की। नीदरलैंड में एक से अधिक राजधानियां हैं, पॉइंट 1। पॉइंट 2 है नीदरलैंड की आधिकारिक राजधानी एम्स्टर्डम है। नेक्स्ट है हेग प्रशासनिक राजधानी है। अगला है फ्रेंड्स बांग्लादेश। बांग्लादेश, ढाका बांग्लादेश की राजधानी है और बांग्लादेशी टेक बांग्लादेश की मुद्रा है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स अल्बानिया। अल्बानिया, तिराना अल्बानिया की राजधानी है और अल्बानियाई लेक अल्बानिया की मुद्रा है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स अजरबैजान। बाकू अजरबैजान की राजधानी और अजरबैजानी मनात अजरबैजान की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है डॉग मुद्रा किस देश से संबंधित है? कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 वियतनाम। डोंग मुद्रा जो है वह वियतनाम से संबंधित है। अब इसके बारे में कुछ चीज़ें जानना बेहद ज़रूरी है, जो कि है देश, मुद्रा और राजधानी के बारे में। कंबोडिया देश की मुद्रा जो है कंबोडियन रियाल है और राजधानी नोम पेन है। लाओस की मुद्रा लाओ किप है और राजधानी बियन तियाने है। म्यांमार देश की मुद्रा है बर्मिकायत और राजधानी नेपिडा है और वियतनाम की मुद्रा है डॉग और राजधानी है हनोई, जो कि आपका राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए परीक्षा के लिए। निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान कर लिया है? कजाकिस्तान, किरीबाती, केन्या और इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1। कजाकिस्तान ने जो है अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान कर लिया है। इसके बारे में कुछ चीज़ें आप लोग के लिए जानना बेहद ज़रूरी है, जो कि है कि कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी अस्ताना का नाम बदलकर नूर सुल्तान कर लिया। अब कजाकिस्तान का पहले जो राजधानी था उसका पहले नाम क्या था? अस्ताना था। ये बिल्कुल याद कर लीजिए। अब बदलकर उसका नाम नूर सुल्तान कर लिया है। नेक्स्ट है नाम परिवर्तन से पहले राष्ट्रपति के सम्मान में किया गया था। नूर सुल्तान नजरबायेव, जिन्होंने 30 साल तक भूमिका निभाई है। ठीक है, उन्होंने राष्ट्रपति के सम्मान में नाम परिवर्तन किया है। ठीक है, उनके नाम पर ही जो है राजधानी का नाम रख दिया गया है। नेक्स्ट है जोमार्ट तोकायेव कजाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। जो नए राष्ट्रपति वह जोमार्ट तोकायेव हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कुछ चीज़ें जो कि आपके लिए बेहद ज़रूरी है जानना किर्गिस्तान के बारे में। बिश्केक किर्गिस्तान की राजधानी है। सोम किर्गिस्तान की मुद्रा है। ठीक है, नेक्स्ट है केन्या। नैरोबी केन्या की राजधानी और केन्या शिलिंग केन्या की मुद्रा है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स किरीबाती के बारे में। किरीबाती के बारे में जान लीजिए। तरवा अटोल किरीबाती की राजधानी और किरीबाती डॉलर किरीबाती की मुद्रा है। अब अगला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स आपकी परीक्षा के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरो का अपनी मुद्रा के रूप में उपयोग नहीं करता है? हेलसिंकी, एथेंस, लिस्बन और ओटावा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ओटावा। और इसके बारे में कुछ चीज़ें जानना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, की पॉइंट है कुछ, जो कि है पहला पॉइंट, यूरो मुद्रा का उपयोग हेलसिंकी, एथेंस और लिस्बन में किया जाता है। यूरो 1999 में बनाया गया था, लेकिन 1 जनवरी 2002 तक इसका उपयोग केवल इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के लिए किया गया था। 19 देश यूरोजोन के सदस्य हैं। ओटावा कनाडा की राजधानी और इसकी मुद्रा डॉलर है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंडीगढ़ निम्नलिखित में से किस 2 राज्यों की राजधानी है? पंजाब और हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, हरियाणा और पंजाब और जम्मू और कश्मीर और उत्तराखंड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन नंबर 3 हरियाणा और पंजाब की जो है राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें आप लोग चंडीगढ़ में के बारे में और जान लीजिए कि चंडीगढ़ भारत का एक
शहर, जिला और केंद्र शासित प्रदेश है जो 2 पड़ोसी राज्यों पंजाब और हरियाणा की राजधानी के रूप में कार्य करता है। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि चंडीगढ़ भारत का पहला नियोजित शहर है और इसे अपने अभिन्यास के लिए जाना जाता है जिसे लोगों के लिए डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट है, यह शहर इस मामले में अद्वितीय है कि यह दोनों में से किसी एक राज्य का हिस्सा नहीं है बल्कि केंद्र सरकार द्वारा सीधे शासित है जो देश में ऐसे सभी क्षेत्रों का प्रशासन करता है। नेक्स्ट है, यह पंजाब राज्य और उत्तर में हरियाणा राज्य द्वारा पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार की न्यायिक शाखा चंडीगढ़ और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिर्र को अपनी मुद्रा के रूप में उपयोग करता है? इथियोपिया, टोगो, इरिट्रिया और एस्टोनिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इथियोपिया। अब कुछ चीज़ें आप लोग के लिए जानना बेहद ज़रूरी है, ठीक है, कि इथियोपिया की मुद्रा को बिर्र के नाम से जाना जाता है। इसे आधिकारिक तौर पर अंग्रेजी में बिर्र के रूप में जानी जाती है। 1976 से पहले इसे अंग्रेजी में डॉलर के रूप में जाना जाता था। इथियोपिया की मुद्रा है बिर्र, टोगो की मुद्रा है पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक और इरिट्रिया की मुद्रा है इरिट्रियाई नफ्का और एस्टोनिया की मुद्रा है यूरो, ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए और यहाँ से प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। कोई भी पूछा जाए तो आप लोग बिल्कुल तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी और देश का नाम समान है? मतलब कौन सा ऐसा देश है जिसकी राजधानी और देश का नाम समान है? तो कुवैत, सिंगापुर और मैक्सिको और उपयुक्त सभी ये 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो फ्रेंड्स मैं आपको लोगों को बता दूं यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर की कुवैत, सिंगापुर और मैक्सिको इन तीनों की जो है राजधानी और देश का नाम जो है वह समान है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आप लोग के लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि कुवैत के बारे में जान लीजिए। कुवैत सिटी कुवैत की राजधानी है। कुवैती दिनार कुवैत की मुद्रा है। मैक्सिको सिटी मैक्सिको की राजधानी और मैक्सिकन पेसो मैक्सिको की मुद्रा है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सिंगापुर के बारे में, सिंगापुर शहर सिंगापुर की राजधानी और सिंगापुर डॉलर सिंगापुर की मुद्रा है, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कितने भारतीय राज्य समुद्र तट साझा करते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 8, ऑप्शन नंबर सेकंड है 9, ऑप्शन नंबर थर्ड है 10 तथा ऑप्शन नंबर फोर्थ है 11। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 9 जो है भारतीय राज्य जो है 9 भारतीय राज्य समुद्र तट को साझा करते हैं। अब कौन कौन से वह भारतीय राज्य हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत आप लोग को जानना बेहद ज़रूरी है कि भारत में 9 राज्य एक समुद्र तट साझा करते हैं, अर्थात गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। भारत में समुद्र तट की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। मुख्य भूमि में 5422.6 किलोमीटर और द्वीप क्षेत्र अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में 2094 किलोमीटर शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। ये 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो फ्रेंड्स 3 तरफ से घिरा हुआ, ये नाम से ही आप लोग जान सकते हैं, या इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, त्रिपुरा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग त्रिपुरा के बारे में कुछ चीज़ें जान लीजिए कि त्रिपुरा पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। त्रिपुरा की सीमाएं बांग्लादेश, मिजोरम और असम से लगती हैं। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। यह अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश से घिरा है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 856 किलोमीटर और इसकी कुल सीमा का 84% है। त्रिपुरा का अर्थ है 3 शहर। बारामती चोटी त्रिपुरा में स्थित है। त्रिपुरा का उच्च न्यायालय अगरतला में है और उनाकोटी त्रिपुरा का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, ठीक है। अब कुछ चीज़ें जो आपके ऑप्शन में थी उनको जान लीजिए। असम किससे घिरा है? असम उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश से घिरा है। पूर्व में नागालैंड और मणिपुर से घिरा है। दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और बांग्लादेश से घिरा है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के माध्यम से पश्चिम में पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश किससे घिरा है? दक्षिण में असम और नागालैंड से, पश्चिम में भूटान के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूर्व में म्यांमार से, मैकमोहन रेखा के उत्तर में चीन के साथ विवादित सीमा से घिरा हुआ है।
उसके बाद पश्चिम बंगाल के बारे में जान लीजिए कि पश्चिम बंगाल घिरा है पूर्व में बांग्लादेश से, उत्तर में नेपाल और भूटान से। भारतीय राज्य ओडिशा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम की सीमाओं से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सिक्किम किस वर्ष एक भारतीय राज्य बना था? 1970 में, 1972 में, 1974 में तथा 1975 में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 1975 में बना था। अब फ्रेंड्स इसके बारे में कुछ चीज़ें आप लोग जान लीजिए कि 36वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1975 में सिक्किम एक भारतीय राज्य बन गया। सबसे पहले 1974 में 35वें संवैधानिक संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत के एसोसिएट राज्य का विशेष दर्जा दिया गया था, लेकिन एक वर्ष बाद 36वें संवैधानिक संशोधन ने 35वें संवैधानिक संशोधन को निरस्त कर दिया। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम के वर्तमान राज्यपाल गंगा प्रसाद हैं और वर्तमान मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको जानना बेहद ज़रूरी है। अब कुछ यहाँ पे और चीज़ें जान लीजिए कि सिक्किम के पारंपरिक स्थानीय त्योहार माघ संक्रांति और भीमसेन पूजा है। लोसार, सागा दावा और भूमचू सिक्किम के प्रसिद्ध बौद्ध त्योहार हैं। सिक्किम के महत्वपूर्ण लोक नृत्य मास्क नृत्य, लू खंगटामो, रेंचो गमा, मारूनी और लिम्बो या सुब्बा लोक नृत्य, ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस भारतीय राज्य ने मलखंब को राज्य का खेल घोषित किया है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, मध्य प्रदेश ने जो है मलखंब को राज्य का खेल घोषित किया है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जानना बेहद ज़रूरी है कि 2013 में मध्य प्रदेश सरकार ने मलखंब को राज्य का खेल घोषित किया और नवोदित प्रतिभाओं के प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मिशन ओलंपिक 2020 भी शुरू किया। मलखंब नाम मल्ल शब्द जिसका अर्थ है पहलवान और खंब जिसका अर्थ खंभा है से लिया गया है। शाब्दिक अर्थ कुश्ती खंभा। यह शब्द पहलवानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक प्रशिक्षण कार्यान्वयन को संदर्भित करता है। इस खेल में एक जिम्नास्ट एक ऊर्ध्वाधर स्थिर या लटकते लकड़ी के खंभे, बेत या रस्सी के साथ संगीत कार्यक्रम में हवाई योग या जिम्नास्टिक पोज और रेसलिंग ग्रिप करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग के लिए बेहद ज़रूरी थी फ्रेंड्स जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तेलंगाना का नवगठित राज्य कितने राज्यों से घिरा हुआ है? 5 राज्य, 4 राज्य, 6 राज्य और 3 राज्य। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 4 राज्यों से घिरा हुआ है। तेलंगाना का नवगठित राज्य जो है 4 राज्यों से घिरा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आप लोग तेलंगाना के बारे में जान लीजिए कि तेलंगाना राज्य को आधिकारिक तौर पर 2 जून 2014 को भारत के 29वें राज्य के रूप में बनाया गया था। अब भारत में केवल 28 राज्य हैं। नेक्स्ट है, तेलंगाना 4 अन्य भारतीय राज्यों महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। नेक्स्ट है, पूर्व मुख्य न्यायाधीश BN श्रीकृष्ण की अध्यक्षता वाली एक समिति ने तेलंगाना राज्य के गठन का अध्ययन किया। नेक्स्ट है, तेलंगाना में 3 राष्ट्रीय उद्यान कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान और मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है, भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा तेलंगाना की ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट है, तेलंगाना के भारतीय राज्यपाल तमिली साई सुंदर राजन है। तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश कब केंद्र शासित प्रदेश बना? 25 जनवरी 1971 को, 1 नवंबर 1956 को, 15 अप्रैल 1948 को तथा 26 जनवरी 1950 को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 1 नवंबर 1956 को जो है हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? जम्मू कश्मीर, असम, चंडीगढ़ और लद्दाख। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, असम जो है वह भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन से राज्यों से पश्चिमी घाट गुजरता है? महाराष्ट्र, केरल, गोवा और उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी से होकर के महाराष्ट्र, केरल, गोवा तीनों से ही होकर के पश्चिमी घाट जो है वह गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस दिन को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 21 अप्रैल, 18 अप्रैल, 20 अप्रैल और 17 अप्रैल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन को महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस के रूप में मनाया जाता है? 1 मई, 2 मई, 3 मई और 4 मई को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1 मई को महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट, कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2022 का विषय क्या है? सड़क सुरक्षा, उन्नत प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रदर्शन में वृद्धि, नर्चर यंग माइंड्स डेवलपमेंट, डेवलप सेफ्टी कल्चर और राष्ट्र के निर्माण के लिए एक सुरक्षा संस्कृति को विकसित करना और बनाए रखना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, नर्चर यंग माइंड्स डेवलप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय समुद्री दिवस के अवसर पर हर साल कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इंद्र पुरस्कार, सी फेयरर्स अवार्ड, वरुण पुरस्कार और एंकर पुरस्कार। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, वरुण पुरस्कार जो है राष्ट्रीय समुद्री दिवस के अवसर पर हर साल दिया जाता है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय मतदाता दिवस NVD 2022 का विषय क्या है? फर्स्ट है हमारे मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और सूचित बनाना। सेकंड है मतदाताओं को सब कुछ जानने का अधिकार है। थर्ड है चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना। एंड फोर्थ है हमारे देश को प्रत्येक नागरिक के साथ आगे ले जाना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर होगा चुनाव को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 12 दिसंबर, 15 जनवरी, 12 नवंबर और 15 जुलाई को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय थल सेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को किसकी याद में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सेकंड है मोहनदास गांधी, ऑप्शन नंबर थर्ड है मैरी क्यूरी तथा ऑप्शन नंबर फोर्थ है इंदिरा गांधी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मैरी क्यूरी की याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? 1 मई, 2 मई, 7 मई और 11 मई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, 11 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष 29 अगस्त को किस खिलाड़ी की सम्मान में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है बलबीर सिंह सीनियर के, सेकंड है मेजर ध्यानचंद सिंह के और थर्ड है मिल्खा सिंह के और फोर्थ है लेस्ली वॉल्टर क्लाडियस के। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मेजर ध्यानचंद्र सिंह के। तो फ्रेंड्स ये रहे बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा उपयोगी प्रश्न। इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आप लोग को निश्चित रूप से पूरे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।